हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड प्लस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा अप्रोचेस टू द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में यूज की जाती हैं, या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेसिंग के लिए कौन से अप्रोचेस या मेथड्स का यूज किया जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी अप्रोचेस है। आफ्टर नोइंग हाउ द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वर्किंग, ये समझने के बाद कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है, यू माइट थिंक दैट अ कंप्यूटर हैव अ डिक्शनरी ऑफ द सिग्नल पैटर्न एंड find every each and word English words and find which word has not spoken by the computer pattern matches the pattern available in the dictionary। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अब हमने जो भी वर्किंग थी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की वो हमने समझ ली। ठीक है जी, ऐसे ऐसे वर्किंग होती है। सबसे पहले इनपुट जाता है, एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर डिस्प्ले करता है। ये सब वर्किंग हमने समझ ली, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एनालाइज करता कैसे है, कैसे हमारे वर्ड्स को जो हम बोल रहे हैं, स्पोक कर रहे हैं, कैसे उनके पैटर्न को मैच करता है। उसको कैसे पता लगता है कि जो ये पर्सन है या यूजर है ये मुझे ये इनपुट दे रहा है, कोई स्पेसिफिक इनपुट दे रहे हैं तो वो क्या इनपुट है। उस इनपुट को समझने के लिए भी उसको अपने हाई लेवल लैंग्वेज जो हम स्पोक कर रहे हैं उस लैंग्वेज को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट कन्वर्ट करने से पहले उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि वो पर्टिकुलर वर्ड्स कौन से हैं, है ना। तो वर्ड को मैच करने के लिए कि ये वर्ड्स ये हैं, मैच करने के लिए पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम्स का यूज करता है। ठीक है, किसका यूज करता है? पैटर्न मैचिंग। इसके अंदर प्री बिल्ट डिक्शनरी होती है। जो भी आप वर्ड स्पीक कर रहे हो, सपोज करो कि हमने एक वर्ड यूज किया इंग्लिश, तो हमने जो इंग्लिश वर्ड बोला है, स्पीक किया है, इस वर्ड को कंप्यूटर सिस्टम अपनी डिक्शनरी में चेक करेगा कि क्या पूरे यूनिवर्स में या मेरे डिक्शनरी में इस इंग्लिश नाम का कोई वर्ड है। अगर तो है देन क्या करेगा, जो भी यूजर प्रोसेसिंग करवाना चाहता होगा उस वर्ड पे कि उसको डिस्प्ले करवाना है, उसको ट्रांसलेट करना है या कुछ भी करना है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करके तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया? डिक्शनरी टूल्स का यूज किया। उन टूल्स को यूज करके पैटर्न मैचिंग की। अगर तो पैटर्न आपका मैच हो जाता है किसी भी पैटर्न से जो आपके डिक्शनरी में स्टोर्ड है, तो वो आपको प्रोसीड करेगा नेक्स्ट की तरफ, उस पर प्रोसेसिंग करेगा। अदरवाइज वो दिखाएगा आपको इनवैलिड इनपुट, या कुछ ऐसे भी हमारे पास डिक्शनरी सिस्टम से डिक्शनरी टूल्स हो सकते हैं जिसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि अगर तो वो उस डिक्शनरी में अवेलेबल है वो पर्टिकुलर वर्ड तो वो प्रोसेसिंग कर देगा। अगर अवेलेबल नहीं है देन उसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई यूजर आए वो भी सेम वर्ड बोले, क्या पता तब तक वो उसको प्रोसेस करना समझे कि ये वर्ड क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी में तो सिर्फ स्पेशल वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग होगा कुछ ना कुछ, वो पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट करता होगा। बट आपको पता होता है कि हम जैसे कई बार लिख रहे हैं या कई बार बोल रहे हैं तो उस टाइम पर हमारी स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो जाती है। लिखते लिखते या जल्दी से बोलते बोलते स्पेलिंग थोड़ी हम गलत बोल देते हैं, है ना। तो वो गलत स्पेलिंग में भी आपको बहुत बार सही आंसर दिखाता है। क्यों? क्या गलत वाले भी उस डिक्शनरी में मौजूद है, अवेलेबल है उस डिक्शनरी में? यस। इसी कारण से ही वो आपको रॉन्ग इनपुट पे भी मैच करके, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है मैचिंग करना, उस पैटर्न को मैच करके आपको सही इनपुट के अकॉर्डिंग ही आउटपुट को शो करता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जो मिस्टेक हमसे हुई वो और किसी से नहीं हो सकती। कभी भी जिसने भी वो की होगी मिस्टेक, उस टाइम पर उसने उसको डिक्शनरी में ऐड कर लिया कंप्यूटर सिस्टम में। अभी देखो कंप्यूटर सिस्टम में इतना माइंड कहाँ से आ रहा है? यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर मशीन अपने आप से अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे जिससे वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। Unfortunately, the following are the two reasons there are the two no such standard patterns। सबसे दुर्भाग्य वाली बात क्या है यहाँ पर? अनफॉर्चुनेट क्या है कि यहाँ पर टू रीजंस हैं, दो कारण हैं। देयर आर नो सच स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर द यू कैन क्रिएट डिक्शनरी। यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको पढ़कर आप ये कहो कि इन रूल्स को फॉलो करके ही आपको एक डिक्शनरी बिल्ड करनी होगी। डिक्शनरी को बिल्ड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कौन से ऐसे रीजन है वो देखते हैं अभी हम। फर्स्ट जो रीजन आता है वो आता है सिग्नल पैटर्न ऑफ द टू पीपल व्हेन स्पोक आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों आएगी? देखो, वर्ड एक है, सिंगल वर्ड है, कोई भी वर्ड हो सकता है, उसको बोलने वाले पर्सन टू है। वर्ड सिंगल है, बोलने वाले पर्सन टू है। ऐसा भी हो सकता है कि चाहे वो सिमिलर लैंग्वेज में ही उसको बोल रहे हैं
हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोल रहे हैं, बट एक पर्सन पंजाब साइड से बिलोंग करता है और दूसरा पर्सन हरियाणा साइड से बिलोंग करता है। अब आप खुद देख सकते हो कि उनकी जो इंस्टिंक्ट्स होगी, जो बोलने का वे होगा, चाहे वो कितनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बट उनके जो टंग पर थोड़ा सा टेस्ट आता है, वो किसका आता है? अपनी मदर टंग का। उस टाइम पर क्या होता है कि वो पर्सन बोल तो सेम चीज रहे हैं, बट हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम उनको अलग अलग समझ ले कि ये एक अलग वर्ड बोल रहा है पर्सन 1 और पर्सन 2 एक अलग वर्ड बोल रहा है, बल्कि बोल तो वो सिमिलर ही वर्ड रहे हैं, बट उनकी जो मदर टंग के जो उनके साउंड है, साउंड की वजह से उनका जो वर्ड है ना, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। तो अगर रिकॉग्नाइज हो रहा है तो गलत रिकॉग्नाइज कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रीजन है कि आज तक कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना इस चीज का कि हम डिक्शनरी बनाने के लिए किन चीजों का या किन रूल्स का यूज करें। फर्स्ट तो यही आ गया कि अगर उनके बोलने का, उनके पैटर्न जो होगा बोलने का वो डिफरेंट होगा, तो वो उसको अलग अलग वर्ड ही कंटेन करके चलेगा। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट्स इन विच द वर्ड इज स्पोकन बाय द यू। दूसरा, ये आपके इंप्रेशंस को कंटेन नहीं करता, आपके इंप्रेशंस पर इतना फोकस नहीं करता, सिर्फ वर्ड्स पे करता है। बट सिर्फ वर्ड पे फोकस करके क्या आप उसका मीनिंग समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है? नहीं समझते। जब एक पर्सन नहीं समझ सकता तो कंप्यूटर सिस्टम को हम कैसे समझाएंगे कि जो पर्सन बोल रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, खुश होकर बोल रहा है, सैड होकर बोल रहा है? अगर वो कोई सेंटेंस बोल रहा है तो वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है ये भी हमें नहीं पता। अगर एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन पर्सन इसको समझने में लैक हो सकता है तो कंप्यूटर सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से डिक्शनरी के हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाए गए कि हमें किन कंपोनेंट्स का कैसे यूज करके डिक्शनरी को बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, स्पोकन बाय द सेम वर्ड द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, यस दिस इज द वर्ड प्रोनाउंसिएशन, कि एक अलग पर्सन है वो भी सिमिलर वर्ड को बोल रहा है, सेकंड पर्सन भी सिमिलर वर्ड को बोल रहा है, बट उनके बोलने की जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का जो तरीका है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे बोल रहे हैं वो डिफरेंट हो जाता है। और यही डिफरेंस जो इन वर्ड्स के बीच में आएगा वो समझेगा कंप्यूटर सिस्टम ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है। ठीक है, देयरफॉर द डिफरेंट सिग्नल पैटर्न्स, इसलिए हमें हर एक लैंग्वेज के लिए या हर एक प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अलग से बिल्ड करनी पड़ती है डिक्शनरी, या फिर हम ऑटोमेटिक सिस्टम उसके अंदर लगा दें कि जब कोई भी कोई पर्सन आपसे जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको इस तरह से इनपुट दे, अगर तो वो मैच हो रहा है तो ठीक है प्रोसेसिंग कर दो, और अगर मैच नहीं हो रहा है देन क्या करेंगे? अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो। ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स वी हैव द टू कैटेगरीज ऑफ अप्रोच। इन्हीं कैटेगरीज के कारण से हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, डिक्शनरी को या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को आप कह सकते हो। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में टू अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डिपेंडेंट, स्पीकर बोलने वाला क्या है उस बोलने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे बोल रहा है। ये दूसरा उसके कॉन्टेक्स्ट पे, या तो हम उसकी फीलिंग्स को समझे कि वो कौन सी फीलिंग में आकर सेंटेंस बोल रहा है, ये वर्ड बोल रहा है, या फिर हम स्पीकर पे डिपेंड करें कि स्पीकर क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलर स्पीकर क्या बोल रहा है, क्या बोल सकता है। तो ये हमारा अच्छा टॉपिक। आज हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा अप्रोचेस टू द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर प्रीवियस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।